हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ एंशिएंट लैंड में चला जाता है गॉड फ्रूट को हासिल करने के लिए। वहीं पे शी हाउ कई सारे फॉर्मेशन को क्रॉस करते हुए सीधा गॉड ट्री के सामने आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे शी हाउ को गॉड फ्रूट तो हासिल हो जाता है। वहीं पे शी हाउ उस गॉड ट्री को भी कन्विंस कर लेता है अपने साथ चलने के लिए, मगर वो गॉड ट्री शी हाउ से कहता है कि उसे कैसे भी करके इमॉर्टल किंग की डेड बॉडी से बनी हुई सोल को उसके लिए लाना होगा, तभी वो उसके साथ चल सकता है। और तभी शी हाउ की मुलाकात एक स्पिरिट बॉडी से हो जाती है, जहाँ पे शी हाउ गलती से उसकी रियल बॉडी को अवेक कर देता है और शी हाउ और उस लेडी के बीच में यहाँ फाइट होने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप लोग भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। और इस वीडियो का लाइक एम 1000 है, प्लीज इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी मेरे 5K सब्सक्रिप्शन को भी कंप्लीट कर दें। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है, जिसके सामने वही मिस्टीरियस गर्ल खड़ी होती है, जो कि शी हाउ को देख के मुस्कुराते हुए कहती है कि गधे कहीं के, तुम अपनी सिस्टर को अभी तक नहीं पहचान पाए हो क्या? तुम वो उस पल को भूल चुके हो जब तुमने मेरे लिए ग्रीन एग को रोस्ट किया था और मुझे सर्व किया था? और क्या तुम उस पल को भी भूल चुके हो जब मैंने तुम्हें कई सारे लोगों से प्रोटेक्ट किया था? जिसे सुन करके शी हाउ उन सारी बातों को याद करने लगता है और कहता है कि मैंने उस हेवनली पल को भी कहीं ना कहीं देखा है, आखिर ये लड़की कौन हो सकती है? ये कह करके शी हाउ लगातार उस लड़की की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम प्लीज़ मुझे बताओगी? जब शी हाउ उसे गौर से देखता है और तभी शी हाउ को यहाँ समझ में आ जाता है ये और कोई नहीं मिस यान है, जिसे जान करके शी हाउ कहता है क्या तुम आखिर यहाँ क्या कर रही थी? तभी मिस यान कहती हैं कि गधे, तुम बहुत जल्दी मुझे यहाँ पहचान गए हो। तभी मिस यान शी हाउ के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक कर देती हैं और वो यहाँ पे शी हाउ की पावर को चेक करना चाह रही थी कि वो अभी कितना पावरफुल हो चुका है। तभी शी हाउ मिस यान के इतने पावरफुल अटैक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय करके रख देता है और जब धूल हटती है तो शी हाउ मिस यान के सामने खड़ा होता है। तभी मिस यान कहती हैं कि शी हाउ ने यहाँ पे 3 इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट कर लिया है, आखिर ये इतना जल्दी इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? और साथ में मेरी पास्ट लाइफ में कोई भी एनिमी हो या मेरे कोई जानने वाला क्यों ना हो, वो भी इतना पावरफुल कभी भी नहीं हो सकता था जितना ये हो गया है। तभी वो शी हाउ से कहती हैं कि शी हाउ, तुम बहुत ही कम वक्त में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो और साथ में तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारी वो महबूबा कहाँ है जिसे मैंने तुम्हारे लिए पकड़ के तुम्हें सौंपा था, यू चैन? जिसे सुनकर के शी हाउ कहता है कि तुम सच में मुझे यहाँ पे एम्बेरस फील करा रही हो, आखिर तुम यहाँ पे उसकी बात क्यों कर रही हो? तभी मिस यान कहती हैं वो तो तुम्हारी वाइफ थी ना, आखिर हम उसकी बात क्यों नहीं कर सकते हैं? तभी शी हाउ कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर यहाँ पे कैसे फंस गई और तुम्हारी बॉडी जमीन के अंदर कैसे दफन थी और तुम्हारी सोल तुम्हारी चेस्ट बॉडी के ऊपर फ्लोट कर रही थी, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? जिसे सुनकर के मिस यान कहती हैं कि इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा कुछ याद नहीं है। जिसे सुनकर के शी हाउ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज़ याद ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा चालाक हो। ये कहते ही शी हाउ तुरंत अपनी पावर को रिलीज करता है और सीधा ही मिस यान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसे देख करके मिस यान कहती हैं कि अभी अभी मैं यहाँ पे अवेक हुई हूँ और तुम मुझ पे अटैक करना चाहते हो। जिसे सुनकर के शी हाउ कहता है कि तुम रेडी हो जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे सच में हो या नहीं, या फिर ये एक इल्यूजन है जिसके अंदर तुम मुझे फंसाना चाहती हो। तभी मिस यान शी हाउ को देख के मुस्कुराने लगती हैं। शी हाउ जैसे ही उनके करीब आता है वो हट करके शी हाउ के इस अटैक को डॉज करती हैं और शी हाउ के आगे निकल जाती हैं। तभी शी हाउ कहता है कि तुम सच में मेरे सामने ही खड़ी हो। तभी मिस यान कहती हैं कि शी हाउ, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
तभी शी हाओ कहता है कि मैंने सुना है कि इस जगह पे कई सारे इमॉर्टल किंग्स ने फाइट करके अपनी जान को गंवा दिया है और उनकी बॉडी इसी लैंड पे ही थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की पावर इस सॉइल में मिल चुकी है और ये सॉइल काफ़ी हद तक नरिश हो चुकी है। जिसे सुनकर के मिस यान कहती हैं तुमने सही कहा, इस सॉइल के अंदर ब्लड स्टेन है उन इमॉर्टल किंग्स का और इस सॉइल के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में मर्डरस एनर्जी भी है जो कि हेवन और अर्थ की पावर को कैरी करती है। जिसे सुनकर के शी हाओ कहता है कि मिस यान तो क्या मुझे इस पूरे आइलैंड की सॉइल को कलेक्ट करना होगा। जिसे सुनकर के मिस यान हंसने लगती हैं और कहती हैं कि नहीं, जैसा कि वो इमॉर्टल किंग्स एक साथ डेथ हुए हैं जिसकी वजह से उन सारे ही इमॉर्टल किंग की बॉडी एक साथ मर्ज हो गई है, यानी कि यूँ समझ लो उनकी पूरी पावर एक ही जगह मर्ज होकर इस आइलैंड में कलेक्ट हो चुकी है। ये कह करके वो चट्टान पे बैठ जाती हैं और तभी शी हाओ कहता है कि क्या आप जानती हैं आखिर वो कहाँ पे है। तभी वो शी हाओ को एक तरफ इशारा करती हैं और शी हाओ नीचे की ओर देखता है जहाँ पे उसे मिट्टी का ढेर दिख रहा होता है और उसके अंदर से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में ऑरा रिलीज हो रहा होता है। जिसे देख करके शी हाओ बिना ही वक्त ज़ाया किए अपने फर्नेस को समन कर लेता है और अपने फर्नेस को समन करते ही वो तुरंत उस मिट्टी की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने फर्नेस के अंदर लगातार डालने लगता है, जिसकी वजह से वो जो मिट्टी का ढेर होता है वो धीरे धीरे करके दबने लगता है और तभी उस मिट्टी के ढेर में से एक काफी पावरफुल इमॉर्टल आर्मर निकलता है जो कि एक फीमेल का इमॉर्टल आर्मर होता है। जिसे देख करके शी हाओ कहता है कि इसकी बनावट काफी ज्यादा एडवांस लेवल की, आखिर ये इमॉर्टल आर्मर किसका होगा। जिसे सुनकर के मिस यान कहती हैं कि गधे तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये एक फीमेल का इमॉर्टल आर्मर है, ये और किसका हो सकता है, ये मेरा है। ये कहते ही वो तुरंत शी हाओ के हाथ से वो इमॉर्टल आर्मर ले लेती हैं। तभी वो शी हाओ से कहती हैं कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने आई थी मिस्टीरियस हेवनली पैलेस रालम को और पता नहीं कैसे मेरी सोल मेरी बॉडी से अलग हो गई और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी भी थोड़ी बहुत डैमेज हो चुकी है। और तभी हम शी हाओ को देखते हैं जो कि बिना वक्त जाया किए अपने फर्नेस में लगातार उस सॉइल की पावर को कलेक्ट किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी का जो ढेर होता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है और उसके अंदर से एक रेड कलर का मिस्टीरियस ऑरा निकलता है और एक ब्लास्ट के साथ वो मिस्टीरियस ऑरा चारों दिशाओं में फैल जाता है। उस रेड मिस्टीरियस ऑरा को देख करके शी हाओ और मिस यान के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि उस रेड ऑरा के अंदर से काफी ह्यूज अमाउंट में मर्डरस ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और तभी शी हाओ कहता है कि लगता है कि अब यहाँ पे और कोई चीज़ अपीयर नहीं होने वाली है। ये कह करके वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं मगर तभी शी हाओ नोटिस करता है कि उसके अंदर से एक ब्लड ड्रॉप बाहर आया है, जिसे देख करके शी हाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और वो ब्लड ड्रॉप धीरे धीरे करके शी हाओ की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे शी हाओ स्काई आई की पावर को यूज़ करके उस ब्लड ड्रॉप को स्कैन करने लगता है। अगर शी हाओ स्काई आई की पावर को कितना भी यूज कर लेता मगर उसे यहाँ पे उस ब्लड के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है, ना ही उस ब्लड का पास्ट ना ही उस ब्लड का प्रेजेंट, जिसे जान करके शी हाओ एकदम दंग हो जाता है। मगर वो ब्लड ड्रॉप लगातार ही शी हाओ की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देख के शी हाओ कहता है कि आखिर ये ब्लड ड्रॉप ने मुझे क्यों सेलेक्ट किया है, आखिर इसकी मिस्ट्री क्या है। ये कहते ही शी हाओ डरते डरते अपनी एक फिंगर से उस ब्लड ड्रॉप को टच करता है, जिसके अंदर से एक रोशनी निकलती है और शी हाओ और मिस यान के चारों तरफ एक प्रोजेक्शन एक्टिवेट हो जाता है, जहां पे शी हाओ देखता है कई हजार इमॉर्टल किंग्स एक लाइन में खड़े होते हैं, जिन्हें देख के शी हाओ कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा होगा। तभी शी हाओ पलटता है और उन सारे इमॉर्टल किंग्स के सामने एक लौता काफी पावरफुल कल्टीवेटर खड़ा होता है और उसके साथ में उसके 5 साथी भी होते हैं, जहां पे वो एक लौता कल्टीवेटर अपनी पावर को हल्की सी रिलीज करता है और अपने हाथ को उठा करके कई सारे स्लैश अटैक को जनरेट करता है। वो स्लैश अटैक सीधा जा करके उन सारे ही इमॉर्टल किंग्स के ऊपर जा करके लगता है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पे सारे के सारे इमॉर्टल किंग्स मारे जाते हैं और बचे कुछ इमॉर्टल किंग्स वहाँ पे उस कल्टीवेटर के साथियों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और शी हाओ ऐसी काफ़ी खतरनाक डिस्ट्रक्शन पावर को देख करके वो एकदम दंग हो जाता है
और तभी शीहाओ की नज़र उसके साथियों की ओर पड़ती है जिन्हें शीहाओ काफ़ी गौर से देख रहा होता है, क्योंकि शीहाओ को यहाँ पे उन सब में कुछ अपनेपन की फीलिंग आ रही होती है। और तभी शीहाओ की नज़र एक मोटे बंदे पे पड़ती है जिसे देख के शीहाओ कहता है ये तो स्वॉर्डमैनशिप को यूज़ करता है और ये बिल्कुल चाओ यू शुआंग की तरह लग रहा है। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? तभी शीहाओ काफ़ी घूर करके उन सारे के सारे अदर कल्टीवेटर की ओर देखने लगता है जहाँ पे शीहाओ को अब उन सब में कुछ अपनापन नज़र आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो उन सब का लीडर होता है वो अपने हाथ में एक फर्नेस को लेता है और धीरे धीरे करके हम उसके फेस को देखते हैं जो कि बिल्कुल शीहाओ की ही तरह होता है। शीहाओ लगातार उसी कल्टीवेटर को देख रहा होता है और यहाँ पे उसे समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। और तभी उस अननोन कल्टीवेटर के पीछे एक ड्रैगन अपीयर होता है जिसे देख करके वो कल्टीवेटर अपने फर्नेस को तुरंत रखता है और अपने फीस्ट में काफी पावरफुल अटैक जनरेट करता है, जहाँ पे वो ड्रैगन काफी पावरफुल अटैक उस कल्टीवेटर के ऊपर करता है। और वो कल्टीवेटर जैसे अपनी पावर को बढ़ाता है वो ड्रैगन वहाँ पे जान से मारा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक वॉइड गेट ओपन होता है जिसके अंदर उस अननोन कल्टीवेटर के सारे साथी चले जाते हैं। और तभी वो अननोन कल्टीवेटर भी वहाँ से जा रहा होता है मगर वो पलटता है और शीहाओ की ओर देखते हुए कहता है कि हम सब यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं और साथ में हेवन और अर्थ की पावर को यहाँ पे समझ पाना और उसे एक्सप्लेन कर पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वो लगातार ये सारी चीज़ें शीहाओ को देखते हुए बोल रहा होता है और तभी हम उस अननोन कल्टीवेटर और शीहाओ के फेस को देखते हैं जो कि बिल्कुल एक ही जैसे ही होते हैं जैसे कि ये शीहाओ का कोई पास्ट हो और इसके बारे में शीहाओ को ज़रा सा भी याद ना हो। और तभी मिस यान इस चीज़ को देख करके कहती हैं कि शीहाओ ये प्रोजेक्शन तो यहाँ ख़त्म हो गया है, मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि वो अननोन सा कल्टीवेटर बिल्कुल ही तुम्हारी तरह था। आखिर क्या तुम उसे जानते हो? जिसे सुनकर के शीहाओ कहता है कि आखिर मैं उसे कैसे जान सकता हूँ, तुमने उसकी पावर देखी, वो शायद सुप्रीम लेवल का कल्टीवेटर था। और तभी शीहाओ उस ब्लड ड्रॉप को लेता है और कहता है कि मैं तो इस ब्लड ड्रॉप की गुत्थी को भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये क्या चीज़ है और तुम मुझसे पूछ रही हो उस अननोन कल्टीवेटर के बारे में। मगर हाँ, वहाँ पे जो वो मोटा कल्टीवेटर था वो बिल्कुल चाओ यू शैंग की तरह था। वहाँ पे जो फीमेल कल्टीवेटर थी जिसने मास्क पहना था वो तो बिल्कुल, ये कहते ही शीहाओ वहाँ पे शांत हो जाता है और मिस यान से कहता है कि शायद अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसे सुनकर के मिस यान कहती हैं कि हाँ, शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेरा भी पूरी तरीके से दिमाग फ्रीज हो चुका है, मुझे भी कुछ भी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ पे सडन क्या हुआ था। ये कह करके वो शीहाओ की ओर देखने लगती हैं। वहीं पे शीहाओ कहता है कि इस बात से तो मैं भी यहाँ पे बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, मिस यान और शीहाओ सीधा गॉड ट्री के पास आ जाते हैं जहाँ पे शीहाओ अपने उस सॉइल एनर्जी वाले फर्नेस को निकाल करके सीधा गॉड ट्री को दे देता है, जहाँ पे वो गॉड ट्री शीहाओ से कहता है कि ब्रदर, आपने यहाँ पे अपना काम कर दिया, जैसा कि हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि मैं आपके साथ चलूँगा, इसलिए मैं अब पूरी तरीके से तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। ये कहते ही वो वहाँ पे छोटू सा हो जाता है और धीरे धीरे करके सीधा ही शीहाओ के फर्नेस के अंदर जाने लगता है और एक ही बार में वो पूरी तरीके से शीहाओ के फर्नेस में एंटर कर जाता है और वो तुरंत शीहाओ के पास चला जाता है। जिसे देख करके मिस यान कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है शीहाओ, तुम्हारे हाथ ये गॉड ट्री लग गया है जो कि तुम्हारे साथ जाना चाहता है, प्लीज़ तुम इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इमॉर्टलिटी के कई राज के बारे में बताऊंगी। जिसे सुनकर के शीहाओ कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मेरी मेड बनना होगा, और अगर मैं कहूँ चलो राइट तो राइट, अगर मैं कहूँ चलो तो लेफ्ट, अगर तुम इसके लिए एग्री होती हो तो मैं ज़रूर ये गॉड ट्री का जो फ्रूट होगा वो तुम्हें भी दे दूंगा। जिसे सुनकर के मिस यान यहाँ पे एग्री कर जाती हैं और वो शीहाओ से कहती हैं कि तुम वादा करते हो ना कि ये गॉड ट्री का फ्रूट मुझे भी दोगे। तभी शीहाओ हाँ बोलता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और शीहाओ सीधा ही सोल क्लैन में अपने दोस्तों के पास
आ जाता है जहाँ पे उसके दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहीं पे शी हाओ उस फर्नेस को उठा करके सीधा रैबिट गर्ल को दे देता है, जिससे मिस यान छीनने की कोशिश कर रही होती है, मगर रैबिट गर्ल से कुछ छीन पाना इतना भी आसान नहीं होता है। मगर तभी सारी ज़मीन वहाँ पे शेक करने लगती है और जब शी हाओ आसमान की ओर देखता है, आसमान में जो वाइट पोर्टल होता है वो धीरे धीरे करके काफ़ी तेज़ी से क्रैक हो रहा होता है, जिसे देख करके शी हाओ अपने साथियों से कहता है कि दोस्तों, आउटसाइड के वर्ल्ड के लीडर काफ़ी तेज़ी से हमारे वर्ल्ड में एंटर करने वाले हैं मुझे मारने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब के सब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। और साथ में अब वक्त आ चुका है कि मैं एक और थंडर ट्राइबुलेशन को फेस करूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिवाइन किंग थंडर ट्राइबुलेशन को फेस कर चुका हूं और मैंने उसके थंडर लिक्विड को यूज करके अपने लोगों के ऊपर लगे हुए कर्ज एनर्जी को दूर कर दिया हूं। मगर मेरे पास अब थंडर लिक्विड नहीं बचा है, इसलिए अब वक्त आ चुका है कि मैं गॉड किंग थंडर ट्राइबुलेशन को फेस करूं और भी कई सारे थंडर लिक्विड को कलेक्ट करके अपने लोगों की मदद करूं कि वो लोग जल्द से जल्द और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएं और मेरी मदद करें। ये कहते ही शी हाओ उड़ता हुआ सीधा आसमान में थंडर की ओर चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, सच में मेरे भाइयों, आप लोगों ने तो यार दिल जीत लिया है इतने अच्छे कमेंट्स कर करके। प्लीज़ इस वीडियो पे भी उतना ही प्यार दिखाइएगा और कम से कम 2K तो लाइक इस पे कंप्लीट कर ही दीजिएगा और 5K सब्सक्रिप्शन को भी कंप्लीट कर दीजिएगा। और इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी इसी चैनल पे आने वाला है।